हेलो एवरीवन, वेलकम टू sarkaripariksha.com। सो हाउ आर यू कीपिंग अप? सब ठीक ठाक है, अच्छे से चल रहा है, आई होप, राइट? सो गाइज, आज हम बात करेंगे दी अपकमिंग आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम की। द डेट्स आर आउट। सो आपके प्रीलिम्स का एग्जाम मोस्टली आपका 26 या 27 ऑफ मार्च को होगा, राइट? सो आई होप आपके प्रेपरेशंस अच्छे से चल रहे हैं और आप लोगों ने इंग्लिश पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। सी वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस पेपर इज इंग्लिश। 100 मार्क्स का पेपर है और आपका 30 मार्क्स का जो है इंग्लिश आता है, राइट? सो यू नीड टू प्रिपेयर इट वेरी वेरी नाइसली, ताकि आपके ये जो 30 मार्क्स है बिल्कुल आपके जेब में हो, आपके हाथ में हो, राइट? सो 30 क्वेश्चंस आते हैं फॉर 30 मार्क्स, 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क ईच। सो आप बहुत अच्छे से अगर इस पार्ट को प्रिपेयर करेंगे इंग्लिश के को, तो ये 30 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है? सो टू मेक इट मोर ईजियर फॉर यू गाइज, लेट्स हैव अ लुक एट द मैपिंग ऑफ द पेपर। क्या क्या हमारे मेजर टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश के एग्जाम के लिए, ठीक है? फर्स्टली आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम। आपके अराउंड 7 to 8 मार्क्स इसमें जाते ही जाते हैं, ज़्यादा भी जा सकते हैं, राइट? देन वी हैव योर ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबलरी जो है हमारा यहाँ पर डायरेक्टली नहीं आता है, देयर इज नो डायरेक्ट वोकैबलरी, बट यूजुअली इन दी कॉम्प्रिहेंशन सेंस में आता है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में आपका वोकैबलरी आता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में वोकैबलरी बहुत अच्छे से आता है, इसलिए आपका वोकैबलरी स्ट्रांग होगा तभी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? तो फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू स्टडी और आपको कितना कितना क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, उसके लिए हमने एक मेजर पैटर्न बना लिया है, एक मैपिंग कर लिया है पेपर का, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा पहला आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आपका यूजुअली ग्रामर बेस्ड होता है, ठीक है? सो अगर आपके ग्रामेटिकल टॉपिक स्ट्रांग है तो आप बहुत इजीली ये जो 5 क्वेश्चन आते हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर 5 क्वेश्चन आते हैं फॉर 5 मार्क्स ओनली। ओके, सो आपका ग्रामर बेस्ड क्लोज टेस्ट है। अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग है, स्पेसिफिकली और प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, योर प्रोनाउंस, तो आप इस क्लोज टेस्ट को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। अंडरस्टूड? दूसरा आपका आता है अनसीन पैसेज, ठीक है? एज आई जस्ट सेड, अनसीन पैसेज में मोस्टली क्वेश्चन बेस्ड ऑन वोकैबलरी आते हैं, ठीक है? मोस्टली क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का अगर अनसीन पैसेज है तो उसमें से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन आपके वोकैबलरी बेस्ड आएंगे। आपको पैसेज में ही मार्किंग्स होंगे कि बोल्ड वर्ड का सिनोनिम लिखिए या इस वर्ड को का एंटोनिम लिखिए। इस तरीके से आपको पैसेज में ही वर्ड्स मार्क्ड होते हैं, उस टाइप का पैसेज आपको आता है। बचे 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो रेफरेंस बेस्ड होते हैं, उनको आप पढ़कर सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपका वोकैबलरी स्ट्रांग है तो आप यहाँ पे ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे और आपके 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ठीक है? सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस पेपर का। आपके 15 नंबर है ये आपके सीधे सीधे आ जाते हैं, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। नेक्स्ट वी हैव योर ग्रामर सेक्शन। जैसे कि मैंने बताया भी आपको, आपका क्लोज टेस्ट ग्रामर से आ रहा है, तो आपका ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है? ग्रामर में आपके सिर्फ 500 स्पीच आते हैं, आपके वॉइस नरेशन कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको 500 स्पीच बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ग्रामर से फिर आपके फिलअप्स भी आते हैं, सेपरेट फिलअप्स आते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन का भी क्वेश्चन आता है एक आधा, ठीक है? सो आपको उस सेंस में ग्रामर को प्रिपेयर करके चलना है, ओके? सो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी ज़रूरी है, क्लोज टेस्ट के लिए भी ज़रूरी है, एंड देन यू हैव फिलअप्स क्वेश्चन, और आपका एरर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है? सो ग्रामर आपका बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। 3 तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों की इसमें से
आ रहे हैं, तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेपर और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। बेसिक ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वही है। अगर आप एक बेसिक रिविजन भी रूल्स का रखेंगे अपने पास में तो आप बहुत इजीली इस पार्ट को कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी एज आई सेड, सीधे वोकैबुलरी नहीं आता है, दीज टू यूजुअली कम्स इन द आरसी पैसेज। ठीक है, सीधे नहीं पूछे जाते हैं आपसे, आरसी पैसेज के थ्रू पूछे जाते हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का मैंने पहले भी के वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। एक सेट में अगर आप लोग इसे करेंगे जैसा पेपर में आता है तो आप बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप सेट लेके चल रहे हैं कि हमें 20 सिनोनिम्स आज करने हैं या 20 एंटोनिम्स आज करने हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं वो काफ़ी सिंपल आते हैं, दे आर नॉट दैट टफ, राइट। बेसिक एवरीडे वर्ड्स होते हैं, उतने हैवी वर्ड्स आपके लिए यहाँ पर नहीं आते हैं, तो इसलिए में आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी प्रिपेयर करके रख रखा है तो आप बहुत इजीली इस पेपर को कर पाओगे। ओके, देन वी हैव योर स्पेलिंग एरर्स। ये थोड़ा अलग तरीके से आता है आरबीआई के पेपर में। स्पेलिंग एरर्स यूजुअली जो होते हैं आपके वो 4 वर्ड्स वाले होते हैं, राइट। यू आर गिवन 4 वर्ड्स या 5 वर्ड्स एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ देम, द राइट स्पेलिंग और द मिसस्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, राइट। यहाँ पे यू आर गिवन अ सेंटेंस। सेंटेंस में आपके 4 वर्ड्स होते हैं। we'll have a look at the sample questions also. सेंटेंस में 4 वर्ड्स होते हैं, उनमें से आपको कंटेक्चुअली भी स्पेलिंग चेक करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्पेलिंग है EXCEPT लेकिन सेंटेंस में आपकी डिमांड है EXECPT, तो वहाँ पर आपको कंटेक्चुअली भी स्पेलिंग चेक करके डालना है और आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि वर्ड का स्पेलिंग गलत है या सही है। ठीक है, आपको ये देखना है कि ये स्पेलिंग इस सेंटेंस में यहाँ पर फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अंडरस्टूड? सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंटेक्चुअली भी स्पेलिंग देखें एंड देन स्पेलिंग को स्पेलिंग की तरह तो जज करना ही है। ठीक है, तो ये इस तरीके के स्पेलिंग एरर्स जो होते हैं थोड़े से डिफरेंट आते हैं आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में, लेकिन जो स्पेलिंग्स होती हैं दे आर वेरी बेसिक। ओके, जो सेंटेंस में जो स्पेलिंग्स आते हैं दे आर वेरी वेरी बेसिक, वेरी एवरीडे लाइफ वर्ड्स। सो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से वर्ड्स पढ़े हैं या ध्यान से स्पेलिंग्स पढ़ी हैं तो आप बहुत ईजिली इनको सॉल्व कर पाओगे। ओके, एक बार हम जनरली देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, मैंने इसमें बताया था एरर बेस्ड क्वेश्चंस आता है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस एंड वन ऑफ का नन ऑफ दीज का ऑप्शन होता है ऑब्वियसली। ठीक है गाइस, तो इसमें आपको एक करेक्ट सेंटेंस चेक करना है जिसमें कोई ग्रामर का मिस्टेक ना हो, जो बिल्कुल परफेक्टली ग्रामेटिकली सिंटैक्टिकली करेक्ट हो। 4 ऑप्शंस में से एक सेंटेंस गलत होता है, एक सेंटेंस सही होता है, वो आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, देन वी हैव योर दूसरा आपका ग्रामर में ही एरर बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं, दैट इज योर 4 एरर बेस्ड। ठीक है, दैट इज योर स्पेलिंग एरर्स। यहाँ पर आपको 4 वर्ड्स दिए होते हैं ना सेंटेंस, जैसे मैंने अभी बताया, उनमें आपको सही वर्ड वाला पार्ट सिलेक्ट करना पड़ता है या फिर आपको एरर ढूंढना पड़ता है इन द स्पेलिंग्स बेस्ड ऑन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एज वेल एज द कंटेक्चुअल स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, दोनों को चेक कर कर आपको सही एरर ढूंढना पड़ता है। ओके, दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन इन इटसेल्फ, राइट, सही एरर ढूंढना पड़ता है। ओके, मूविंग ऑन। क्लोज टेस्ट मैंने बताया आपको यूजुअली ग्रामर बेस्ड आता है। ठीक है, वोकैबुलरी बेस्ड भी आ सकता है, बट जनरली वी हैव सीन दैट इट इज ग्रामर बेस्ड। ओके, सो अगर आपका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रांग है, टेंसेस स्ट्रांग है, वर्ब स्ट्रांग है, कंजंक्शंस अच्छे से पढ़े हैं आपने, तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वी डिस्कस्ड,
राइट, बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं एंड 4 या 3 आपके रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं। जो आरसी पैसेज है आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में इतना टफ नहीं होता है क्योंकि रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस कम है, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये जो बात हो गई हमारा क्या क्या हमने आना है पेपर में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, बात करें नीचे से, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको सेट्स में प्रिपेयर करना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइप का पेपर, एक पर्टिकुलर टाइप का पैसेज आपके यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बाकी पेपर से थोड़ा अलग है, यहाँ पे बोल्ड में वर्ड्स दिए होते हैं, राइट। तो आपको उसको इन 5 के सेट्स में आप प्रिपेयर कीजिए। और जब भी आप पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में, आपके सिर्फ 30 क्वेश्चंस है, सो यू डोंट हैव टू रश थ्रू थिंग्स, राइट। आपका आंसर आपके पेपर में ही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। सो प्लीज़ हैव अ लुक एट द पैसेज वेरी वेरी क्लियरली। आपके पास टाइम है तो एटलीस्ट 2 बार गो थ्रू कीजिए पैसेज को। ठीक है, क्वेश्चन पे जाइए देन कम बैक टू द पैसेज, क्वेश्चन पे जाइए देन कम बैक टू द पैसेज। इस तरीके से अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे और ये 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, सीधे सीधे आपके हाथ में हो जाएंगे। ठीक है, क्लोज टेस्ट में भी सेम चीज़ है, क्वेश्चन पे जाइए देन कम बैक टू द पैसेज। आपको ब्लैंक भरना है, सो ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द सेंटेंस एज मच एज पॉसिबल। ओके, सो आप इजीली उसको कर पाओगे। अंडरस्टूड। अगेन क्लोज टेस्ट भी आप सेट्स में प्रिपेयर कीजिए। मेक श्योर इफ यू आर प्रिपेयरिंग कि आप 5 डेली करें। ठीक है, और आप लोग पेपर चेक करके उस बेसिस के ही क्वेश्चंस कीजिए, उस टाइप के ही क्वेश्चंस कीजिए। सी व्हेन इट कम्स टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत सारे पैसेजेस अवेलेबल हैं, राइट। डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट साइट्स पे बहुत सारे पैसेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन वो सारे टाइप के पैसेज आपके आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। कुछ सिलेक्टिव टाइप के आते हैं जहाँ पर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है एंड रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन थोड़े कम है। तो आप उन्हीं टाइप के पैसेजेस पे फोकस कीजिए। ओके, आप बाकी टाइप के पैसेजेस ना करें। ओके, और जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप एक टाइमिंग रखिए अपना, आपको अपने 10 क्वेश्चंस विद इन 7 to 8 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। आपको ये सेट पैटर्न बनाना है क्योंकि वर्ड वाले क्वेश्चंस हैं तो आपको उतना दिमाग नहीं लगाना कि ये सेंटेंस क्या कह रहा होगा। आपको सिंपली वर्ड देखना है एंड यू सिंपली हैव टू फाइंड आउट द एंटोनिम, सिनोनिम एटसेट्रा ऑफ दैट word. I hope this is clear to you people. Okay, coming back to the spelling errors वाला, as I said बहुत basic spellings होती हैं, contextually भी check कीजिए, spelling भी based पे check कीजिए and then only mark your error. Okay, fill-ups as I said grammatically अगर आप strong हैं तो fill-ups आप बहुत easily कर लेंगे। आपके 5 to 7 fill-ups आते हैं इसमें, तो ये usually टेंसेस से आते हैं या फिर आपका कंजंक्शन या फिर आपका प्रेपोजिशन। इन 3 टॉपिक से ही हमने प्रीवियस ईयर्स में फिलअप्स आपके आते देखे हैं। टेंसेस से मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका टेंसेस गेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बाय दिस पॉइंट। टेंसेस को पढ़ने के लिए भी आई रेकमेंड कि आप रूल्स पढ़िए, कम अप विद द एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन। रूल्स पढ़िए, कम अप विद योर ओन एग्जाम्पल्स। दैट इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी टेंसेस। ठीक है, एंड जब आप एक तरीके का टेंस का एग्जाम्पल लिख लेते हैं तो ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू अनदर टाइप ऑफ टेंस। ओके, तो अगर आपने सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस अपने आप से लिख लिया है, देन आप उसको सिंपल पास्ट में कीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कीजिए, कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स दैट यू हैव। ठीक है, तो आप बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हो जाओगे और वो जो आपका कन्फ्यूजन चल रहा है ना शुरू से टेंसेस को लेकर, जो हाइप बना हुआ है कि दे आर वेरी टफ एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, वो भी आप बहुत ईजीली से ख़त्म कर पाओगे, ओवरकम कर पाओगे। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू पीपल। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हम डिस्कस कर ही चुके हैं। 4 ऑप्शंस आते हैं, एक नन ऑफ दीज का ऑप्शंस आता है। आपको पूरा सेंटेंस एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ना ही चाहिए, चारों सेंटेंस। ओके, रीड देम एटलीस्ट
twice and try to come up with the error in all the sentences कि कौन से sentence में क्या क्या error आ रखा होता है. See guys, यहाँ पर error जो होता है ना बहुत simple होता है. Sometimes just an s is missing, right? Plural singular का error हो जाएगा या verbs में s नहीं होगा, ठीक है. So errors इस type के भी होते हैं. या फिर sometimes it is based on the tenses, sometimes conjunctions, ठीक है. तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है व्हेन यू आर रीडिंग दीज सेंटेंसेस कि ये सब चीज़ें सही से लिखी हुई हैं, अपनी जगह पर हैं, सही तरीके से यूज़ हुई हैं या नहीं, ठीक है. अगर आप अगेन इनको भी सेट्स में करेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस को डेली करेंगे, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस टू 10 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करते रहोगे, तो जब तक एग्ज़ाम आएगा आप बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा ईजिली आप प्रैक्टिस कर पाओगे और उस प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व कर पाओगे पेपर को. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू पीपल. ओके, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द सैम्पल क्वेश्चंस दैट वी हैव हियर. ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं आपके एग्जाम में, तो आप एक बार चेक कर लीजिए. The following question has 4 different sentences. Select the most preferable sentence with respect to grammar, meaning and usage. If all the 4 sentences are correct, mark none of these as your answer. जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, उसी का क्वेश्चन है ये. तो आप लोग चेक कीजिए कि यहाँ पर कौन कौन सा एरर पॉसिबल है और कौन सी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. जस्ट हैव अ लुक, ठीक है. If only he had listened to what his friend had been telling him, he wouldn't have landed in so much trouble. अब आप ये सेंटेंस देखिए, कंडीशनल सेंटेंस है, had लगा है and had again had been, wouldn't have landed, ठीक है. तो पूरा सेंटेंस एग्जैक्टली पास्ट टेंस में चल रहा है, राइट. अब यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो क्या होना चाहिए था, अंडरस्टूड. एरर पकड़ लिया, तो ये तो हमारा सेंटेंस नहीं है, ठीक है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नो सूनर हैड द सन रिजन देन द फॉग डिसअपियर्ड. नो सूनर देन, नो सूनर देन वाला क्वेश्चन है, ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है, राइट. नो सूनर के साथ कौन सा देन लगता है, ठीक है. यहाँ पे लगा क्या है, THEN. So this is also not our question. Neither these journal articles nor the textbook is of any relevance to the assignment. मुझे तो इस सेंटेंस में कोई एरर दिख नहीं रहा, तो अभी हम इसके लिए करेक्ट मार्क कर लेते हैं. ओके. The tutorial class is divided into several group for the group assignment. See, simple S का मिसिंग है, यहाँ पे ग्रुप्स होना चाहिए. Several groups for the group assignment. See, have you guys seen how simple the error was, ठीक है. कितना simple error यहाँ पर आया हुआ है, and that is how you have to check the sentences. आपको बहुत ध्यान से error के लिए check करना है, and then you have to mark the right answer. So number 3 becomes your right answer. I hope this is very clear to you people, ठीक है. बहुत बार आंसर नन ऑफ दीज भी हो सकता है, लेकिन आप सीधे नन ऑफ दीज पे मत जाइएगा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा तो नन ऑफ दीज कर दो, राइट. नो. नेक्स्ट वी हैव इज सेम टाइप का क्वेश्चन है, चेक करते हैं. द ओनली पर्सन दैट कैन हैव परसुएडेड द मेयर वाज हर बट शी रिफ्यूज टू टॉक टू हिम. द ट्रेन दैट आई वाज लुकिंग विद वाज द सेम वन I had boarded all those years ago. You had passed the exam if you had studied harder in the last semester. It was incredible to see what my hands seemed to remember that my mind had forgotten. None of these. So again आप error find करने की कोशिश कीजिए and you'll understand that the right answer is number 4. The only person that can have, could have आना चाहिए था, can नहीं. The train that I was looking with नहीं, I was looking for होना चाहिए था, ठीक है. You had passed the exam if you had, ठीक है. You could have passed the exam आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है. So these are basic errors that these sentences have that you need to register with yourself, find them
और ये तभी हो सकता है पॉसिबल जब आपका ग्रामर गेम बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जब आपने ग्रामर के रूल्स को लिटरली एट द बैक ऑफ योर हैंड की तरह पढ़ रखा हो। अंडरस्टूड? सो बी वेरी थरो विद योर ग्रामर रूल्स और ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। आगे बढ़ते हैं। The following question consists of a single sentence with only one blank. You are given 5 words as choices, and from these 5 choices, you have to pick up one correct answer, which will make the sentence grammatically and contextually complete. ठीक है, ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली कंप्लीट करना है। यहाँ पर बहुत सिंपल होता है, आप सारा लगा के देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट हमारा है हैव यहाँ पर लगा लीजिए। Have you approached me first regarding the magazine? I would have agreed to take the post of the editor. Not making sense, right? Sentence में मजा नहीं आ रहा, right? Has you, has तो लग ही नहीं सकता you के साथ। Have been approached? No. Past tense है, approached, ठीक है? I would have, ठीक है? क्या आएगा? Had. Understood? So simply आप words put करके देख लीजिए फिलअप्स में। The word that is making the most sense वो आपको आपका आंसर उस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, so this is one of the type of question that comes up. फिलअप्स आता है regarding your grammar। तो अगेन आपका ग्रामर बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मोस्टली टेंसेस वाला सेक्शन आपका बेस्ट तरीके से आपने किया हुआ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव in the following sentence, 4 words have been printed in bold. One of the emboldened words may be incorrectly spelled. Pick up that word and mark its number. If none of the spelling is correct, mark option 5 as your answer. ठीक है, सो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको कौन से वर्ड के लिए कौन सा नंबर दिया हुआ है। दिस इज नंबर 1, प्रॉपर, लैक ऑफ प्रॉपर, सो दिस इज फाइन। बिजनेस, लैक ऑफ प्रॉपर बिजनेस, बिजनेस का स्पेलिंग ये नहीं होता है, BUI नहीं होता है, राइट? सो ये आपका गलत स्पेलिंग यहाँ पर है। कीप्स ठीक है, इन्वेस्टर्स ठीक है। सो आप देखिए कितने बेसिक वर्ड्स है, कीप्स, इन्वेस्टर्स, प्रॉपर। नंबर 2 हमारा गलत है, तो नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको नंबर भी चेक करना है, ठीक है, नंबर भी चेक करना है कि वर्ड को कौन सा नंबर असाइन था, तो उस हिसाब से आपको राइट ऑप्शन मार्क करना है। These are some of the sample questions that come in the paper. इनके सिवा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट आते हैं, वो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए टाइप देख के, एंड दिस पेपर वुड बी वेरी वेरी सिंपल फॉर यू पीपल। ठीक है, सो दिस वाज RBI असिस्टेंट इंग्लिश एग्जाम। हमने मैपिंग करी है, हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लिए, कैसे कैसे पढ़ना है, सैम्पल क्वेश्चंस हमने आपको दिखा दिए हैं। सो आई होप दिस हेल्प्स यू आउट इन द एग्जाम। बाकी पढ़ना आप लोगों ने, राइट? तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अगर आप एक सेट शेड्यूल में पढ़ोगे, आप अपना शेड्यूल खुद बना लीजिए, आपको किसी का वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 क्वेश्चंस पर टाइप का करने में कंफर्टेबल है, तो पर टाइप का 5 क्वेश्चन कीजिए। अगर आप 2 ही कंफर्टेबल है, तो 2 ही कीजिए, डोंट फोर्स योरसेल्फ। लेकिन आप सेलेक्टेड टाइप्स के क्वेश्चन कीजिए, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं उसी टाइप के कीजिए। फोकस्ड स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर सच पेपर्स। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल एंड दिस इज हेल्पफुल। ठीक है, विल बी बैक सून विद अनदर एग्जाम। Thank you for watching this video and kindly like, share and subscribe to our channel. Have a nice day all of you.